तो बॉक्साइट का जो है या इसके बॉक्साइट और इससे एल्यूमिनियम का तो बनाई जाती है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो बॉक्साइट से क्या बनता है, क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। एल्यूमिनियम एक बहुउपयोगी हल्की लचीली मुलायम और श्रेष्ठ चालक है। यानी कि एल्यूमिनियम से आज बिजली के तार बन रहे हैं, बहुत सी एल्यूमिनियम के बर्तन बन रहे हैं, बहुत सी तरह एल्यूमिनियम में धातु हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो एल्यूमिनियम एक बहुत उपयोगी हल्की लचीली मुलायम श्रेष्ठ विद्युत चालक है। इसका उपयोग बिजली के तार में, प्रकाश क्षेत्र में, वायुयान में, घरेलू बर्तनों में आदि में बनाने में होता है। तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम के दो उपयोग, तो बिजली के तार में, प्रकाश क्षेत्र में, यानी कि जो मिसाइल से बनाने में, वायुयान में, घरेलू बर्तन में वायुयान, एल्यूमिनियम के जो वायुयान होते हैं वो वायुयान एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। घरेलू बर्तन में क्योंकि हल्की होती है तो इसलिए हल्की धातु है तो इस वजह से ये इससे वायुयान बनाए जाते हैं, घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं, आदि बनाने में काम आता है। अब ये देखिए एल्यूमिनियम के प्राप्ति क्षेत्र कहाँ मिलता है एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट का उत्पादन का, यानी कि ये भारत उत्पादन का 50% उत्पादन करके मतलब स्थान पर है। कालाहांडी प्रसिद्ध बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। कालाहांडी की बात करें तो प्रसिद्ध बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट का उत्पादन का 50% है, उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। कालाहांडी प्रसिद्ध बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर कालाहांडी जो प्रसिद्ध बॉक्साइट की खान है, उत्पादक क्षेत्र है। तो नेक्स्ट है झारखंड। भारत में बॉक्साइट उत्पादन में 12% के साथ द्वितीय स्थान पर है। झारखंड बॉक्साइट उत्पादन में 12% के साथ कौन से स्थान पर, द्वितीय स्थान पर है। पलामू, लोहार, दंगा, गिरिडीह प्रमुख बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में 62% बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा और झारखंड से प्राप्त होता है। यानी भारत के दो राज्य हैं उड़ीसा और झारखंड, इनसे ही बॉक्साइट 62% बॉक्साइट इन दोनों राज्यों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात। गुजरात में जामनगर है, भावनगर है, पोरबंदर मुख्य बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये गुजरात में जामनगर, भावनगर, पोरबंदर मुख्य यहाँ से बॉक्साइट निकला जाता है। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भारत के सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। और यहाँ पर उत्तम कोटि के बॉक्साइट के भंडार हैं। सरगुजा का कोरबा प्रमुख क्षेत्र है। सरगुजा, कोरबा पूछते था वो सी बात, कोरबा कहाँ स्थित है, तो कोरबा में तो बच्चे ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में कोरबा। तो सरगुजा कोरबा प्रमुख क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है, जो कि एल्यूमिनियम के प्रमुख खनन और विकास से संबंधित कार्य करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में बालको कंपनी लगाई हुई है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड स्थित है, जो कि एल्यूमिनियम के खनन और विकास से संबंधित कार्य करता है। अब देखिए अभ्रक। अब अभ्रक देखिए बच्चों, तो अभ्रक है बाढ़ विश्व का, अभ्रक है तो बाढ़ विश्व का, एक मिनट, अब देख लेते हैं अभ्रक। तो बाढ़ विश्व का 80% अभ्रक निकाला जाता है। अभ्रक का उत्पादन में भारत का एकाधिकार है, यानी कि विश्व का 80% अभ्रक भारत में निकाला जाता है और अभ्रक के उत्पादन भारत का एकाधिकार है। अभ्रक विद्युतरोधी उच्च वोल्टेज सहन क्षमता होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो देखिए अभ्रक विद्युतरोधी और उच्च वोल्टेज सहन क्षमता होने के कारण इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो बच्चों देखिए इसका उपयोग बहुत ही निर्माण में, वायुयान में, टेलीफोन में, रेडियो में, दूरदर्शन में, मोटरों में, वायरलेस में,
सजावट के सामानों में चश्मे और भट्टियों की ईंटें बनाने में किया जाता है। तो इनमें इनका अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक विद्युत रोधी है, उच्च वोल्टेज वाला है, संसंधारण के कारण इसका उपयोग विद्युत में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, टेलीफोन में, इधर से सजावट के सामान बनाने में, वायुयान में, इनमें इनका अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब भारत में अभ्रक प्राप्ति का स्थान कहाँ अभ्रक मिलता है? तो देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश देश के कुल अभ्रक का उत्पादन में, देश के कुल अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का 70% उत्पादन के साथ प्रथम स्थान है। यानी कि देश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और देश का कितना परसेंट? 70% उत्पादन करके ये भारत में प्रथम स्थान पर है। विशाखापट्टनम और कृष्णा जिला अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नेल्लोर की अभ्रक, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिला प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। नेल्लोर के अभ्रक अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। नेल्लोर की जो अभ्रक है अपनी गुणवत्ता के लिए क्या है? विश्वविख्यात है। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में देश के कुल अभ्रक उत्पादन में 6% योगदान के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान। तो देश के कुल अभ्रक उत्पादन में 6% योगदान के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है। भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर राज्य के मुख्य अभ्रक उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में उत्तम किस्म का हरे और गुलाबी रंग का अभ्रक प्राप्त होता है। और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की ईंटों का उद्योग भी है। भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर में अभ्रक निकाला जाता है। इसके अलावा देखिए झारखंड, बिहार में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। और कोडरमा संताल प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, जहां लाल रंग का उत्तम किस्म का अभ्रक निकाला जाता है, जिसे बंगाल का मणिक भी कहा जाता है। अब जो अभ्रक है आप जानते हो, तो प्रेस का पत्ता को अभ्रक कहते हैं। इसको आम भाषा में बोर्डर भी कहा जाता है। तो क्या लाल रंग का उत्तम किस्म का अभ्रक निकाला जाता है, इसे बंगाल का मणिक भी कहा जाता है। किशोर बंगाल का मणिक किसे कहा जाता है? तो अभ्रक को कहा जाता है। अब बच्चों आपका टॉपिक ऊर्जा संसाधन। अब अगला आ जाइए ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है साहब, तो बाद में कराएंगे क्वेश्चनों को। तो चलो अब पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन। बच्चों हमने ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा संसाधन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन एक आवश्यक तत्व है। ऊर्जा स्रोतों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और जिन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा स्रोत कहते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास हेतु ऊर्जा या शक्ति के संसाधन का आवश्यक तत्व है। ऊर्जा स्रोत को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए ऊर्जा के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। एक तो परंपरागत और गैर परंपरागत। तो क्वेश्चन बहुत सी बार आ जाता है कि ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण करते हुए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विभागों में बांटा गया है तथा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए ऊर्जा स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो परंपरागत, एक गैर परंपरागत। अगर परंपरागत में देखिए जीवाश्म ईंधन, कोयला है, पेट्रोलियम है, ताप विद्युत है, जल विद्युत है, जीव मात्रा, बायोमास है। तो ये तो परंपरागत है। शुरू से जब से शक्ति का विकास हुआ है, जब से ऊर्जा का विकास हुआ है, तब से ये परंपरा है। शुरू से ही परंपरागत। और गैर परंपरागत एक वैकल्पिक स्रोत
अब देखिए बच्चों, जो परंपरागत स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन में कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गई, ये सब जीवाश्म ईंधन है। दूसरा तापीय विद्युत, जल विद्युत, तापीय विद्युत जिसको अपन यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम के द्वारा बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत जल के द्वारा बनाई जाती है, जीव मात्रा यानी जीवों से बनाई जाती है। तो ये बायोमास गैस, तो ये तो हो गए परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत है, वैकल्पिक स्रोत है, तो ये कैसा है, कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है बच्चों। कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है ये, इनका भंडार सीमित है बच्चों। और गैर परंपरागत स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत, सौर ऊर्जा है, जैसे कि सौर कुकर, सौर पैनल, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा है, महासागर तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी ऊर्जा इसमें आती है। पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इधर से सौर ऊर्जा है। तो ये गैर परंपरागत स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत के रूप में इनको हम जानते हैं। तो हम देखेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भारत में ऊर्जा के स्रोत, तो भारत में विद्युत शक्ति का उत्पादन परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों पर आधारित है। भारत में विद्युत शक्ति का उत्पादन परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर ही आधारित है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक तापीय विद्युत यानी कोयले से 64%, जल विद्युत 32%, अणु शक्ति 4% ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, अब अभी बढ़ रहे हैं भारत में ऊर्जा स्रोत के परंपरागत स्रोत। अब भारत में विद्युत शक्ति के उत्पादन का परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर आधारित है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत शक्ति का सर्वाधिक तापीय विद्युत यानी कोयला से कितनी परसेंट, 64%, जल विद्युत से कितनी 32% और अणु शक्ति से कितनी 4% ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आगे हम देखते हैं कोयला। कोयला जो कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कोयले की लोहे इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण कोयले को औद्योगिक क्रांति, तो उद्योग की जननी, काला सोना, उद्योग की रोटी कहा जाता है। देखो, बिना कोयले के लोहा इस्पात उद्योग की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोयले से ही लोहा इस्पात उद्योग को लोहे को भट्टे में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो कोयले की लोहा इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण आवश्यकता के कारण कोयले को औद्योगिक क्रांति भी कोयले की विषय भी थी। कोयले को औद्योगिक क्रांति, उद्योग की जननी, काला सोना, उद्योग की रोटी भी कहा जाता है। कोयले का निर्माण की प्रक्रिया 2500 करोड़ वर्ष पूर्व, कोयले का निर्माण की प्रक्रिया 2500 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुई थी। यानी कि कोयले का निर्माण बच्चों कैसे हुआ, तो 2500 करोड़ वर्ष पहले भूमि में उथल पुथल हुई होगी, या ज्वालामुखी उजागर हुआ होगा, भूकंप आया होगा। तो उस समय लाखों करोड़ों हेक्टेयर भूमि की तह में दब गई, और दबने की वजह से उसमें तापदाब रासायनिक क्रिया के द्वारा ये जीवाश्म जो वनस्पति हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई। तो कोयले का निर्माण की प्रक्रिया 2500 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुई थी। सामान्यतः कोयला औषधि सेलों में परतों के रूप में पाया जाता है, जिन्हें कोयला संस्तर कहते हैं। यानी जो कोयला है वो औषधि सेलों में परतों के रूप में पाया जाता है। देश में आज भी कोयला शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। देश में आज भी कोयला शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। देश की 60% ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। यानी अगर हम बात करें तो देश की 60% ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। भारत में कोयला के खनन की शुरुआत, अब कोयले के खनन की शुरुआत कब होगी, तो भारत में कोयले का खनन की शुरुआत 1774 में रानीगंज में की गई थी। कहाँ की गई थी, रानीगंज, पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो भारत में कोयले खनन की शुरुआत 1774 में रानीगंज, पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद में तीसरे स्थान पर है। तो भारत में 1774 में सबसे पहले कोयले की खोज रानीगंज में की गई थी, और कोयले उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है।